हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 8.3। तो बेटा आज डिसमल में ये हम लोग एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। इसके कंसेप्ट कंपेयरिंग डिसमल्स बेटा। अब जैसे फॉर एग्जांपल्स जैसे मैंने कोशिश ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस नाउ compare the numbers 32.55 and 32.5. In this case we first compare the whole part। सबसे पहले हम लोग क्या करें बेटा, होल पार्ट को ये कंपेयर करें। यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो आपके नंबर्स हैं वो होल पार्ट हैं, और होल पार्ट में दोनों में देख रहे हो कि 32 यहाँ भी है, 32 यहाँ भी है। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट के राइट साइड में जाना है। पॉइंट के राइट साइड में यानी 10th डिजिट यानी फर्स्ट प्लेस, पॉइंट के राइट साइड में फर्स्ट प्लेस आपका, जैसे यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी इक्वल हो गया है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखो इसके 100th प्लेस, तो यहाँ आप देख रहे हो 100 प्लेस 5 है और यहाँ 100 प्लेस आपका 0 है। तो ये 5 0 से क्या है, ग्रेटर है। यानी इसके मतलब 32.55 ग्रेटर दैन 32.5। तो ये बेटा इसका कंसेप्ट है। ठीक है। इसी तरीके से हर डिजिट को हम कंपेयर करके अपना ये बता सकते हैं। ठीक है। आइए एक्सरसाइज 8.3 व्हिच इज ग्रेटर। अब इसमें भी बेटा उसी तरीके से ग्रेटर दिखाना है। पहले होल पार्ट आप देखो, होल पार्ट में दोनों आपके दोनों 0 हैं। ठीक है, इक्वल हैं। अब पॉइंट के राइट साइड में देन, तो यहाँ आप देख रहे हो फर्स्ट प्लेस पॉइंट के राइट साइड में 3 है और यहाँ 4 है, तो 3 से 4 ग्रेटर है। ठीक है। अब इसके मतलब 0.3 लेस देन 0.4। ये आप जो है इस तरीके से कंपेयर करके लेस एंड ग्रेटर का साइन लगा सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे आप देखिए इसमें बी पार्ट में जैसे 0.07 और 0.02 है। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि होल नंबर्स 0 0 इक्वल हैं। फिर पॉइंट के राइट साइड में फर्स्ट 10th प्लेस, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, ये भी इक्वल है। अब 100 प्लेस की वैल्यू आपको चेक करना है। तो 100 प्लेस की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो यानी 7 ग्रेटर दैन 2, यानी 0.07 ग्रेटर दैन 0.02। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है। अब आप देखिए सी जैसे 3 और 0.8, इसमें अब आपको ग्रेटर बताना है। तो आप 3 यहाँ जो है देख रहे हो होल नंबर है। ठीक है। और 0 यहाँ होल नंबर है, तो फर्स्ट पार्ट ही आपका होल नंबर्स जो आपका है ये 3 ग्रेटर दैन 0, यानी 3 ग्रेटर दैन 0.8। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इसमें सभी नंबर्स आपके कंपेयर करके आपको लिखने हैं। ठीक है। अब आप देखिए जैसे एक इसका एफ पार्ट, तो इसमें होल नंबर्स आप देख रहे हो कि होल नंबर्स 0 है। ठीक है, तो इक्वल हैं। अब आइए पॉइंट के फर्स्ट प्लेस यानी 10th प्लेस का, तो यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, यानी ये आपका 1 ग्रेटर दैन 0 हो गया। तो इसके मतलब ये 0.19 ग्रेटर दैन 0.099, ये आपका ये नंबर आपका इससे ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे बेटा इसमें सभी कंपेयर करने हैं, आप बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो। अब एक और इसमें मैं ये बता रहा हूँ एच, आप देखो यहाँ जैसे होल नंबर्स आप देख रहे हो 1 1 है। ठीक है। और पॉइंट के 10th यानी 10th प्लेस यानी पॉइंट के राइट साइड में फर्स्ट प्लेस आपका 4 4। उसके बाद सेकंड प्लेस आपका जो 100 से आप यहाँ देख रहे हो 3 है, यहाँ 9 है, यानी 9 ग्रेटर दैन 3 है, यानी इसके मतलब 1.490 ग्रेटर दैन 1.431। ठीक है। तो ये बेटा बहुत आसान है, इस तरीके से कंपेयर करके इसके रिंग पार्ट को आप जो है सॉल्व करोगे। ठीक है। अब आप देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2, मेक 5 मोर एग्जाम्पल एंड फाइंड द ग्रेटर। आप ऐसे जो है ऊपर जैसे आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में
ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 5 एग्जाम्पल्स अपने मन से लिखिए। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल ये लिखा, ठीक है, 1.8 और 1.82। अब इसमें आपको ग्रेटर, तो आप सेम प्रोसेस को करना है। आप देखो कि इसमें होल नंबर्स 1 आपके इक्वल हैं, फिर पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस आपका 8 ये भी इक्वल है, और उसके बाद पॉइंट के सेकंड प्लेस यानी 100, तो यहाँ आपका 0 है, यहाँ 2 है, ठीक है। तो ये 2 ग्रेटर दैन 0, इसके मतलब 1.82 ग्रेटर दैन 1.8, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस इसमें हमें करने हैं, ठीक है। आइए अब एक और, जैसे सेकंड आप देखिए कि 1.000009 और 1.09000। अब आप देखो बेटा, फर्स्ट होल पार्ट आपका इक्वल है, ठीक है। पॉइंट के बाद आपका फर्स्ट प्लेस 0 और यहाँ भी 0 है, इक्वल है। पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस की वैल्यू आप देखो तो यहाँ 0 है और यहाँ 9 है, इसके मतलब 1.0900 ग्रेटर दैन 1.0009, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इनमें सारे प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक इसका लास्ट अब देख लें 5, जैसे 0.4 04.213 और 0421.300। अब आप देखो बेटा इसमें पॉइंट यहाँ जो है ये आपका फर्स्ट मतलब पॉइंट के बाद पहले ये चौथे प्लेस पर यानी 1000 प्लेस पर है बेटा, और 1000 प्लेस का यहाँ वैल्यू 0 है, ठीक है। ये 10th प्लेस तक का है, ठीक है। 100 प्लेस का 0 है और 10th प्लेस का, अब देखो ये जैसे आप यहाँ 100 प्लेस में यहाँ 4 है और 100 प्लेस में यहाँ आपका क्या है 0 है, तो इसके मतलब ये 4 ग्रेटर दैन 0 हो गया। तो इसके मतलब आपका ये नंबर 0421.300 ग्रेटर दैन 04.213, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमें आइडेंटिफाई करना है, केवल आप नंबर्स को बाय एक कंटिन्यूअस चेक करके आप ग्रेटर पहचान सकते हो। नाउ एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। फर्स्ट 5 पैसे तो 5 पैसे 1 पैसा इक्वल रुपीज 1/100, यानी 100 पैसे इक्वल 1 रुपी, तो 1 पैसे इक्वल 1/100 रुपीज, ठीक है। देयरफॉर 5 पैसे तो 1/100 इंटू 5, तो ये इक्वल रुपीज 0.05, ये आपका जो है रुपीज हो गया। इसी तरीके से जैसे 75 पैसे है, ठीक है, 1 पैसा इक्वल आपका रुपीज 1/100, तो 75 पैसे, ठीक है, इक्वल 1/100 इंटू 75 इक्वल 0.75 रुपीज, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है। अब आप देखिए जैसे डी है आपका डी 50 रुपीज़ 90 पैसे, ठीक है। तो 50 रुपीज़ आपका है, ठीक है। 1 पैसा इक्वल 1/100 रुपीज़, ठीक है। तो 50 रुपीज़ प्लस 90 पैसे, 50 रुपीज़ तो आपका है रुपीज़ में, और 90 पैसे को 1/100 इंटू 90, तो ये आपका हो गया रुपीज़ 50.90, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये आपको रुपीज़ में चेंज करना था, ठीक हो गया। ऐसे आप देखो एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल, ठीक है, इसको मीटर में चेंज करना है। तो आप देखिए ये 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर। तो जैसे 15 सेंटीमीटर है तो 1/100 इंटू 15 कर लेंगे, तो इक्वल आपका यानी 15/100 इक्वल 0.15 मीटर हो गया, ठीक है बेटा। इसी तरीके से इसको ये सॉल्व करना है, कोई कठिनाई नहीं है। अब आप देखिए जैसे सी है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर्स को, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर, यानी 2 मीटर, 2 आपका होल हो गया, प्लस 1/100 इंटू 45,
इसको कैलकुलेट किया 45/100, तो 45/100 को हम लोग लिख सकते हैं 0.045, ठीक है। तो 2 + 0.045 इक्वल 2.45 मीटर, ठीक है। तो ये बेटा आपका इस तरीके से इनको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके रिमेनिंग पार्ट भी आप ये सॉल्व करना, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस एज यूजिंग डिसमल, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये मिलीमीटर में दिए हैं, इनको सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 मिलीमीटर, ठीक है। यानी 1 मिलीमीटर इक्वल 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखिए जैसे 5 मिलीमीटर, देयरफॉर 5 मिलीमीटर इक्वल 1/10 × 5, तो इसको कैलकुलेट किया तो 5/10 यानी ये 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे आपका 60 मिलीमीटर है जैसे, तो 60 मिलीमीटर्स को चेंज करना है तो हम जानते हैं 1 मिलीमीटर इक्वल 1/10 सेंटीमीटर, देयरफॉर 60 मिलीमीटर यानी 1/10 × 60 यानी 6 सेंटीमीटर। ऐसे बेटा आपको इसमें मिलीमीटर्स के भी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब आप देखिए जैसे 164 मिलीमीटर है, ठीक है। तो 1/10 × 164, आप 164 / 10 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब इसके रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। अब आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डिसमल, ठीक है। अब किलोमीटर में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर होता है, ठीक है बेटा। यानी 1 मीटर इक्वल 1/1000 किलोमीटर। अब जितने भी मीटर्स आपके हैं उनमें 1/1000 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसे 8 मीटर है, ठीक है। तो देयरफॉर 8 मीटर इक्वल 1/1000 × 8 यानी 8/1000। अब इसको 8 को हम सिंप्लीफाई किए, ठीक है, 8/1000। तो आप देखो यहाँ 3 जीरो हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट के बाद यानी 800 और पॉइंट लगा दें, तो इस तरीके से ये 0.008 किलोमीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बेटा। ऐसे आप बी पार्ट में देखो 88 मीटर है, तो 88 मीटर्स को 1/1000 × 88, तो 88 / 1000 इक्वल 0.088 किलोमीटर हो गया, ठीक हो गया बेटा। अब आप देखिए जैसे 8888 मीटर है, तो 1 मीटर इक्वल 1/1000 किलोमीटर्स, तो 8888 मीटर्स डिवाइड किया, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करने पे मतलब यहाँ आप देखो 3 जीरो है, तो 3 डिजिट राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ करके आप जो है डेसिमल लगा दो, तो 8.888 किलोमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डिसमल। अब किलोग्राम में चेंज करना है, तो 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम, देयरफॉर 1 ग्राम इक्वल 1/1000 किलोग्राम। अब आप फिर 1/1000 से मल्टीप्लाई करना। जैसे फर्स्ट है आपका 2 ग्राम, तो 2 ग्राम देयरफॉर 2 ग्राम इक्वल 1/1000 × 2, सिंप्लीफाई किया 2/1000 यानी 3 डिजिट के बाद राइट साइड से जैसे 200 पॉइंट लगा दिया, तो 0.002 किलोग्राम ये आपका आंसर होगा। ऐसे बी पार्ट है इसका, जैसे 100 ग्राम, तो 100 ग्राम 1 ग्राम इक्वल 1/1000 किलोग्राम, तो देयरफॉर 100 ग्राम 1/1000 × 100, तो 2 जीरो ये कैंसिल यानी 1/10 इक्वल 0.1 kg आपका हो गया, ठीक हो गया। ऐसे बेटा देखो सी है, ये 3750 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्वल 1/1000 किलोग्राम, देयरफॉर 3750 ग्राम इक्वल 1/1000 × 3750, तो डिवाइड किया
तो 3.750 kg ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये आपको बदलना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इस टाइप में आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज इतना ही बेटा, थैंक यू।